आई होप आप लोग कर रहे हैं, बस ऐसे करते जाइए। आज भी मैं कुछ 20 to 25 क्वेश्चंस दूंगी, उसको 2 दिन लगा के सॉल्व कर लेना। एक दिन में वो करोगे तो बाकी सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ तनिष्का, मैंने मैसेज देख लिया था बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली आज के क्लास में तुम्हें मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई बात नहीं शिखा, मेरे को शेयर कर देना बेटा, ठीक है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको किस तरीके से आप अप्रोच करते हो। तो अगर मैं 2024 की बात करूं, तो यहाँ से इस बार मैंने कहा था ना आयनिक से क्वेश्चन नहीं आया था। गुड इवनिंग अपेक्षा, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आए थे और 3 सवाल आए थे, ठीक है। अब 3 में से 2 इजी थे, एक डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि वो न्यूमेरिकल था और वो टाइम टेकिंग था, लेकिन अच्छी बात क्या थी कि वो सेक्शन बी में से आया था, तो यू कैन स्किप, ठीक है जी। तो आपको पहचानना है सेक्शन बी में से कौन से क्वेश्चन लेंदी है और कौन से क्वेश्चन कम टाइम में हो सकते हैं, ठीक है जी। चलो, जैसे आप लोगों के अभी मेजर टेस्ट हो रहे हैं, अभी 1 सितंबर को भी होगा तुम्हारे, सेक्शन बी में 15 में से 10 करने होते हैं। ट्राई करा करो, उसमें अच्छा सा स्कोर किया करो, ठीक है। वहां पे कर सकते हो आप स्कोर अच्छा। जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। आज स्टूडेंट्स इतने कम क्यों हैं भाई, हैं? हाँ जी मुस्कान, आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो इधर, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर है, एग्जाम में भी आता रहता है, टेस्ट में भी आता रहता है। इधर देखो, यहाँ पे क्या है, आपका एक इक्वेशन दे रखी है, P4 सॉलिड में है एंड P4O10 का भी फेज क्या है, सॉलिड फेज है, O2 आपका गैसेस फेज में। आपको यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन दिख रहा है। मैंने आपको बोला था प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए आप 1 कंसिडर करके चलोगे, तो यानी कि आपके एक्सप्रेशन में P410 और P410 और आपका P4 तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप क्या लिखते हो, केसी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट में तो कुछ है नहीं लिखने का, तो रिएक्टेंट में क्या है 1/O2 और इसकी पावर क्या लिखोगे 5 लिखोगे, ठीक है। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही क्या होती है बेटा, पावर होती है, ध्यान रखना। 5O2 मत लिख देना, ठीक है। यस। O2 की पावर 5 आएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ऊपर वाला। पीयूष शिशनुवाज आ गए क्या? गुड यस मैम। इवनिंग, ठीक है। उसनवाज भी आ गया, अंकिता आ गई, शिवानी आ गई, ठीक है, सना भी आ गई। बच्चों इफ यू फील ना, हाय जानवी, गुड इवनिंग बेटा। बच्चों इफ यू फील ना कि आपके पास मान लो ज्यादा नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हो रहे हैं, लाइक से कि अगर तुम मेरा ही एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हें लगे कि मैम तो केमिकल इक्विलिब्रियम के भी बहुत सारे क्वेश्चन दे देती हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी बहुत सारे क्वेश्चन दे देती है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप कोई, आप प्रायोरिटी पे देखो किसको करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप प्रायोरिटी करने दोनों ही, आपको करने दोनों ही है, मैं नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में दोनों ही कर लो, है ना। आप कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा सा पीछे भी चल रहे हो, लेट से कि अगर मैंने 5 असाइनमेंट किसी के शेयर कर दिए और आप तीसरे पे ही हो, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जो भी चीज कर रहे हो वो उसमें अपने आप को आप बेस्ट देना आप लोगों को, ठीक है। उसमें अपने खुद का बेस्ट देना है, बेशक थोड़ा पीछे हो जाओ चलेगा, जल्दबाजी में गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। चलो, क्या होगा फर्स्ट का? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फर्स्ट का बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सना कह रही है ऑप्शन सी होगा, ठीक है। बाकी बता देना किसी का कुछ और आ रहा है तो। Kp इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी होता है, सबको डेल्टा एन जी निकालने आ गया है। कैसे निकालोगे, 1 - 2,
दैट इज -1। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर -1। अब क्या करें, मुझे तो ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। Kp क्या करूं, RT को मैं नीचे ले आती हूँ। आपको क्या निकालना है, Kp बाय Kc। तो Kp बाय Kc क्या आ जाएगा, 1 बाय RT आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट वाला करिए। शाबाश। गिरजा नहीं आई ना। और हाँ, एक चीज और मेरे को आपको बतानी थी, जब आपको ये असाइनमेंट शेयर मतलब असाइनमेंट करते हो तो आपके डाउट आते हैं, और आएंगे ऑर्गेनिक में तो शायद बहुत ज्यादा डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो जब आप वो मुझे डाउट्स भेजते हैं या ग्रुप में डाउट भेजते हैं, अगर वो आपका रिजोल्व नहीं होता है या मान लो मैं रिप्लाई आपको नहीं कर रही हूँ विद इन 12 आवर्स, तो प्लीज एक बार मुझे दोबारा से रिमाइंडर दे दिया करो कि मैम ये सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, पता चले एक बार कर दिया बस छुट्टी मैम ने नहीं दिया तो ठीक है। ठीक है, ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। चलो, हो गया क्या, क्या आंसर आ रहा है बेटा? सेकंड सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को लॉक करूं क्या? यस यस मैम। अभी मैम। देखो, ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने तुम्हें बताया ही था। आपको ये इक्वेशन दे रखी होगी, सबसे इजी सवाल होते हैं। ठीक है, आपको कंसंट्रेशंस दे रखी हैं N2O4 और NO2 के इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो मेरा बेटा, तो आप NO2 का स्क्वायर लिखोगे डिवाइड बाय N2O4 लिखोगे, राइट। तो आपको जो वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या होगा मैम, वही आज के हम क्लास में सीखने भी वाले हैं। ठीक है जी, तो NO2 की आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। N2O4 का दिया हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा आपको नहीं देखने की जरूरत है कि आप कैलकुलेटर यूज करो। सिंपल, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आप बोल रहे हो ऑप्शन सेकंड आएगा, तो यस, ऑप्शन फिर सेकंड आएगा। ठीक है जी, हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये कर लेना तुम, बिल्कुल सेम है, Kp बाय Kc निकालना जैसे ऊपर वाले मैंने कहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, 2006 वाला। जो बच्चे लेट हो गए हैं, ट्राई करो बेटा थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया करो, है ना। ओम, बताओगे इसका आंसर? करो ट्राई। अपूर्वा, मोनिका, दीक्षा, अक्षरा, चारों के चारों आ गए हैं क्या? एक बार थम्स अप दे दो। यस मैम। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ओम। सी होगा। मोनिका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। दीक्षा, अक्षरा आ रहा है क्या? देखो, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 4.9 इंटू 10⁻²। आपको क्या निकालना है, इस इक्वेशन के लिए कैसे निकालना है। तो ये इक्वेशन कैसे आएगी देखना एक बार, इसको पूरा आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप इस इक्वेशन को रिवर्स कर दोगे तभी आएगी।
तो यानी कि आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स इन द सेंस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 1.1/4.9 इंटू 10⁻⁻²। और क्या किया उन्होंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, नॉट मल्टी। तो आप 2 से मल्टीप्लाई, उसने इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, बट आप इसमें नहीं करोगे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 416। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो। वेरी गुड, सना आप बताइए। Ma'am, KP is greater than KC. वेरी गुड, कैसे आएगा? सना कैसे आएगा बेटा केपी ग्रेटर देन केसी? जानवी कैसे आएगा? मैम डेल्टा NG फाइंड करेंगे तो वो आएगा 1 एंड KP इज इक्वल टू KCRT लगाएंगे तो KP ग्रेटर होगा KC से। ठीक है, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लगा रहे हो एंड चेक कर रहे हो, सिंपल डेल्टा एनजी देखो। ठीक है, डेल्टा एनजी क्या आएगा यहाँ पे 3 - 2 1, तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो केपी क्या होता है, केसी से बड़ा होता है। हो जाएगा ये सवाल, क्वेश्चन हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि मुझे आज आपको सिखाना भी है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया मेरा बेटा, जितने भी इक्विलिब्रियम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे थ्योरी मैं करवाती नहीं हूँ कभी, इवन अगर मैं डिटेल क्लास की भी बात करूँ तो वहां पे भी मैं न्यूमेरिकल्स ही कराती हूँ, क्योंकि इसमें थ्योरी जैसा कुछ है ही नहीं। न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही आप सीखोगे कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें असाइनमेंट में मिलेंगे, समझ के, यही टाइप के क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट में मिलेंगे, बिल्कुल यूं के यूं, सिर्फ स्टेटमेंट्स अलग होंगी। ठीक है, अगर आप वो कर पा रहे हैं तो मतलब सही जा रहा है आप लोगों का, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो तो आप मेरे से पूछ ही लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना क्या बता रही हूँ। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN ये दिया हुआ है, लिख दूं मैं? एसिटिक एसिड सबको पता है ना, CH3COH होता है। Yes, sir. ठीक Yes, है, ma'am. ओके, तो जब आप डिसोसिएट करोगे इसको तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, यही करोगे ना, ऐसे ही करोगे डिसोसिएट, है ना? अच्छा, ये वीक एसिड है इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला लगाया, इक्विलिब्रियम का साइन लगाया। अगर मैं HCN की बात करूं तो वो भी वीक एसिड है, तो H प्लस और CN नेगेटिव इसी तरीके से दिखाऊंगी। ठीक है मैम, क्योंकि अगर जब मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी तब आप देखोगे कि जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1, Ka, Kb, ये सब हम वीक एसिड और वीक बेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यही मान के चल रहे हैं कि ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आप कभी भी नहीं देखोगे कि मैं Ka और Kb यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो Ka1 दिया हुआ मेरा बेटा, वो क्या दिया हुआ, 1.5 इंटू 10⁻⁻5 एंड Ka2 मान लेते हैं HCN का, इन्होंने दिया हुआ है अपने को 4.5 इंटू 10⁻10। आपको क्या निकालना है, आपको ये इक्वेशन बनानी है, Cn नेगेटिव CH3COH gives HCN plus CH3CO नेगेटिव, एसिटेट है। ठीक है, इस केस में आपको क्या निकालना है मेरा बेटा, Kc निकाल। कैसे निकाल सकती हूँ, सोचना एक बार थोड़ा सा। मैम जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको रिवर्स करके। नीचे वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दूं, क्योंकि मेरा बेटा वेरी गुड तमन, यहाँ पे Cn नेगेटिव मेरा राइट हैंड साइड है। सारे बच्चे सोचोगे जितने भी यहाँ पे ज्वाइन किए हो, Cn नेगेटिव मेरा राइट हैंड साइड पे है, राइट, जबकि मुझे मेरा फाइनल इक्वेशन में क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो मेरे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि 1/Ka2 हो जाएगा। ठीक है, अब Yes, देखो ma'am. CH3CO नेगेटिव मुझे फाइनल इक्वेशन में राइट हैंड साइड चाहिए, और जो मेरी इक्वेशन है उसमें वो राइट हैंड साइड पे है, यानी कि मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, Ka1 ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो Ka1/Ka2 यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 10⁻10, इसको आपको सोल्व करना है।
कितना आ जाएगा ये 1/3 ये आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। वैसे तो 3.33 के आसपास आएगा इंटू 10⁴, बट यहाँ पे 3.3 ना देके 3 दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, जैसा दे रखा है वैसा लिख दो। आप ये देखो फाइनल इक्वेशन में आपसे क्या पूछ रखा है। अगर मान लो ये दोनों ऐड, मान लो इन दोनों को ऐड करके फाइनल इक्वेशन बनती तो आप मल्टीप्लाई कर देते। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये माइनस करके बने हैं, तो आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया। सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट के सारे सवाल मैं आपको क्लास में ही लगा दूंगी, तुम्हें दोबारा से एमटीजी खोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो जो मैं तुम्हें देती हूँ, नीट के क्वेश्चन सारे क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा क्या लगा मेरा बेटा? मैम वो अल्फा डिसोसिएट हो जाता है ना, कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन लेते हैं। अच्छा नहीं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हारा Ka दिया हुआ है। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा ओके मैम। ठीक है, चलो टाइप 1 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, टाइप 1 पहले आप पढ़ेंगे, आता है तो ठीक है, वरना मैं ही कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, पहले आप खुद पढ़िए दिया क्या हुआ, मतलब सिर्फ मैं कह रही हूँ कि स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आती है ना। तो एक बार देखो लिखा क्या हुआ, फिर मैं समझाती हूँ। दिस इज योर टाइप 1 क्वेश्चन। एंड अगर 40 के 40 बच्चे एक्टिव रहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, रीड करी स्टेटमेंट? यस यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। कोई मुझे बताएगा शिखा क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट में? थोड़ा बताओ मेरे को, क्या समझ में आया, बस ये बता दो। मैम इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट्स की 1 हाँ। मोलर, जब मतलब स्टार्ट हुआ है रिएक्शन, वेरी गुड। और फिर रिएक्शन जब खत्म हो रहा है तो 0.25 मोलर बच हुई है डी की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है ना रिएक्शन में, ऐसे नहीं Yes, बोलो ma'am. खत्म नहीं, आप बोलो कि जब इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा हमें, तो डी की कंसंट्रेशन उन्होंने इक्विलिब्रियम पे कितनी दी हुई है मेरा बेटा? 0.25 मोलर। आपको क्या निकालना है? केसी का एक्सप्रेशन निकालना है। Yes, समझ गए ma'am. सारे बच्चे? यस तो अब इसको अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहले तो देखो टाइम t0 की अगर मैं बात करूं तो ए का क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर, बी का भी दिया हुआ है 1 मोलर, सीओडी नहीं बना है। राइट, प्लीज ध्यान से सुनना, फिर आपको कंफ्यूज आएगा मैम कहाँ एक्स ले रहे हो, कहाँ अल्फा ले रहे हो। प्लीज ध्यान से सुनिए। जब टाइम टी मतलब इक्विलिब्रियम वाला टाइम, जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो ऑब्वियस ही बात है 1 में से कुछ माइनस हुआ होगा। ठीक है, तो मैं बोल लेती हूँ 1 में से 2x गया होगा, है ना। आप 1 माइनस एक्स भी बोल सकते हो। अब एक बात बताओ, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे 2x ले रही हूँ, आप x भी ले सकते हो। अब देखो बेटा 2 से 1 मोल बन रहा है बी का, हाँ या ना? यस एक मोल बी रिएक्ट कर रहा है, नोट बन रहा है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें से 1 माइनस एक्स ही जाएगा। राइट, अगर आप मेरा बेटा यहाँ पे 1 माइनस एक्स ले लेते ना, तो यहाँ पे आपको 1 माइनस एक्स बाय 2 लेना पड़ता। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए मैंने 2x लिया था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब 2 मोल ऑफ ए से 3 मोल ऑफ सी बन रहा है, तो यानी कि कितना बनेगा? 3x बनेगा। यस और ये कितना बनेगा? x। पहले बस मुझे ये बता दो, क्या ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेप तुम लोगों को समझ में आया? यस मैम। है ना, ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी वो प्रेशर वाले टाइम किया था ना, ऐसी चीजें। यस यस मैम। हाँ, क्योंकि मेन अपना यही काम है। ठीक है, अच्छा अब वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो डी की कंसंट्रेशन है वो कितना आया है? बी आ रहा है क्या? इसका आंसर प्लीज देख लेना, मुझे नहीं मालूम है, एक बार सारे निकाल के देख लेना।
डी की कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे वो कितनी है मेरा बेटा, 0.25 है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0.25 है, फिर तो है ना, x की वैल्यू क्या है 0.25 है, यानी कि d की वैल्यू यस मैम। 5 है। तो यहाँ से तुम a की भी निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम पे, कैसे निकालोगे, 1 - 2 × 0.25 सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही तुम b की निकाल सकते हो 1 - 0.25, ऐसे ही तुम c की निकाल सकते हो 3 × 0.25। बताओ सबकी आ गई कंसंट्रेशन। यस मैम। अब क्या तुम केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हो मैम, केसी का क्या होगा, सी का क्यूब डी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इनटू बी। अब तुम्हारे पास सी है, तुम्हारे पास डी है, तुम्हारे पास ए है, बी है, सी है, क्या तुम वैल्यू पुट करके ये निकाल सकते हो? यस एक काम करो मैम, तुम बोल यस मैम। सकते हो, निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैम आ गया। आ गया, मजे Yes, से आ ma'am, गया आ ना, रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई निकालने में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, वेरी गुड। मुस्कान कुमारी ज्वाइन किया हुआ है ना आपने, आपका आ गया क्या? यस मैम। ठीक है, ग्रेट, ठीक है मेरा बेटा। हुस्नवाज पीयूष दोनों का आ गया क्या? यस मैम। हाँ, झूठी यस नहीं बोलनी, नहीं आया तो बता देना मेरे को, मैं फिर निकाल के दिखा दूंगी, ठीक है। चलो, यानी कि इसका फिर बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में तुम्हें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी ए और बी की, और तुम्हें एक ये चीज बता दी कि भैया इक्विलिब्रियम जब होगा, मतलब अचीव होगा, तो डी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.25 है, ठीक है। तो अब हमने इसकी हेल्प से ना सबकी निकाल ली, क्योंकि जो आप केसी का एक्सप्रेशन लिखते हो और उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो वो इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो पहले निकाल के आओ। ऐसी अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो इक्विलिब्रियम पे आपको पार्शियल प्रेशर की जो भी वैल्यूज होंगी वो इक्विलिब्रियम पे लेनी होंगी, नहीं है तो निकाल के आओ। जैसे इसमें हमारे पास ए की नहीं थी, बी की नहीं थी, सी की नहीं थी, तो मैं निकाल के आई, ठीक है। तो ये टाइप 1 न्यूमेरिकल है तुम्हारा। आगे चलूं, चलो ये है टाइप 2। if concentration of OH negative ions in the reaction आपको दिया हुआ है is decreased by 1/4 times, then the equilibrium concentration of Fe3 plus will increase by. करो, क्या समझ में आ रहा है? स्नेहा, शिवानी करो भाई, शिखा, अंकिता, जानवी, देखो आपको क्या दिया हुआ है बताओगे तमनप्रीत? मैम उन्होंने बोला कि जब कंसंट्रेशन जो है OH नेगेटिव की वो 1/4 टाइम डिक्रीज हो गई, तो हमने बताना है कि Fe3+ की कितने गुना इंक्रीज हुई होगी। yes. कितने गुना हुई होगी बताओ। केसी को अपने को कांस्टेंट मेंटेन करके चलना है। मैम हाँ, अगर उसकी 1/4 टाइम डिक्रीज हो रही है तो उसकी 4 टाइम इंक्रीज हो। नहीं, 1/4 का क्यूब है ना मेरा बेटा यहाँ पे, क्योंकि अगर जब मैं केसी लिखूंगी तो Fe3+ इंटू OH नेगेटिव का क्यूब आएगा ना, तो अगर वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स वो 1/64 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यस मैम। तो Fe3+ मुझे कितना लेना पड़ेगा टू मेंटेन केसी? 64 टाइम्स। बस, तो फिर आ गया आंसर। यस मैम। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया है, पेपर में आपको इसी तरीके से सोचना है, बाकी आप
आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हो, पहले आप केसी लिखो, है ना, फिर आप क्या बोलते हैं, पहले आप केसी लिखो, फिर दोबारा केसी लिखो, जिसमें वो बोल रहा है कि जो फाइनल वाला OH है वो 1/4 टाइम्स हो गया है इनिशियल वाले का OH। फिर दोनों को कंपेयर करो, फिर वहां से आपका निकल के आ जाएगा कि जो नया वाला Fe3+ आयन की कंसंट्रेशन है फाइनल वाले की वो 64 टाइम्स होगी, ठीक है, इनिशियल वाले की। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको, इस तरीके से हो जाएगा, यस मैम। ठीक है, क्योंकि केसी तो चेंज नहीं हो रहा है ना, केसी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो आपको केसी को मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट मेंटेन करके चलना है। अगर वो 1/4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 1/4 क्यूब, तो उसको 64 टाइम्स से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी Fe3+ की। हो जाएगा क्या ये वाला क्वेश्चन सबसे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बढ़िया। नाउ टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। वो कह रहा है, ये इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, मैं इक्वेशन लिख के बता देती हूँ तुम्हें। A + 2B gives 2C + D, ठीक है जी। आपको बोल रहा है, देखो दो चीजें बोल दी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B जो होगी वो 1.5 टाइम्स होगी A के, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन वो बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम A बराबर होगा B के, तो आपको केसी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आई? अगर मैं A की Yes, ma'am. कंसंट्रेशन को 1 ले रही हूँ तो B कितना होगा मेरा, 1.5 होगा। अगर आप इसको A ले रहे हो तो ये कितना होगा, 1.5 A होगा, ठीक है, 1.5 टाइम्स लेना है, ठीक है। ये बना ही नहीं होगा जब टाइम t 0 था, हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। ओके, जब मैं बात करूं टाइम t इक्विलिब्रियम की तो क्या होगा, 1 में से कुछ माइनस होगा, है ना, कम तो होगा। तो मैं मान लेती हूँ वो कितना कम हुआ, x कम हुआ है, ठीक है। अल्फा मत लेना जब तक उसकी बात नहीं कर रखी होगी, ठीक है बच्चों, जब लेना होगा मैं बताऊंगी। इसमें से कितना माइनस करोगे, 1 मोल A रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ B से, तो 1.5 माइनस 2x जाएगा, है ना। और ये कितना बनेगा, 2C बन रहा है तो 2x बनेगा, ये 1 बन रहा है तो ये x बनेगा, ठीक है ना। अगर ये x जा रहा है तो ये 2x ही बनेगा, बिकॉज 1 मोल A से 2 मोल C बन रहा है। ऐसे ही 1 मोल A से 1 मोल D बन रहा है, तो अगर ये x जाएगा तो D कितना बनेगा, x बनेगा। क्या ये लिखना आ गया तुम लोगों को? यस मैम। अब क्या बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है लेकिन इक्विलिब्रियम पे A और B की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है, यानी कि 1 माइनस x किसके बराबर है, 1.5 माइनस 2x के बराबर है। यस मैम। अब क्या तुम यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या, बताओ? हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो, निकालो। 0.5। यस, 0.5। अगर तुम्हारे पास x आ गया 0.5, तुम्हारे पास D की आ गई अब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, C की आ जाएगी, B की आ जाएगी, A की आ जाएगी, फिर बस निकालना गया, कुछ नहीं। A की कैसे निकालोगे, 1 माइनस 0.5 है ना, इतनी तो बच गई ना इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन A की। उसके अलावा B का कैसे निकालोगे, 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना आ रहा है, ये भी 0.5 आ रहा होगा। C का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और D का कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। बस तुम्हें क्या निकालना है, केसी निकालना है। अब केसी तुम्हें आता ही है निकालने, C का स्क्वायर D बाय A इंटू B का स्क्वायर, निकाल के बताओ। C की वैल्यू है, B की, A की, D की वैल्यू है, प्लीज निकाल के बताओ। 4 आ रही है, सबकी आ गई, अरे इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली भाई तुम लोगों ने तो, सुपर फास्ट हो। डाउट है किसी को? दिस इज टाइप 3, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, एक टाइप का कैसा होगा, एक होता है सिंपल टाइप का जिसमें तुमने इक्विलिब्रियम पे ही कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। दूसरा आ सकता है क्या, इस टाइप से पूछ सकते हैं कि तुम्हें स्टार्टिंग में बता रखी हो क्या कंसंट्रेशन है, फिर बता दिया डी की इतनी मिली है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें बता दिया। अब उसमें ऐसे नहीं बोला कि हमने किससे स्टार्ट की, यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 टाइम्स ऑफ ए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना
अप्रोच चेंज कर दोगे, ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. जानवी, मैम Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बार तुम लोग पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो सारे बच्चे, टेक योर टाइम। कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा क्लास, पहले बता दो, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तुम लोगों को फिर। आराम से समझते जाओ क्या बोल रही है मैम। हाँ पढ़ा क्वेश्चन को? मोनिका क्या समझ में आया क्वेश्चन को देखकर? मैम इसमें बताया कि किसी टेम्परेचर पे कोई 5 लीटर का वेसल है जिसमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, और जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे, तो जो CO प्लस Cl2 वो बन जाएगा COCl2। तो यहाँ पे हमें वो बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, 1 मोल ऑफ कार्बन जो इसमें प्रेजेंट है उसका। नहीं नहीं CU सॉरी, तो आपको केसी बताना है और इक्विलिब्रियम पे आपको दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आपको क्या दिया हुआ है कि जो CO के मोल है वो कितने हैं, 1 है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो Yes, आपको इन ma'am. डेटा की हेल्प से निकालना है केसी निकालना। अब केसी कैसे निकालोगे, COCl2 बाय CO इंटू Cl2, यानी कि इक्विलिब्रियम पे इन सबकी तीनों की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें चाहिए होगी। चलो निकालते हैं। जब टाइम 0 था, आई मीन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो तुम्हारे पास कितने मोल थे, 2 मोल थे CO के, ठीक है। 3 मोल किसके थे मेरा बेटा, क्लोरीन के थे। COCl2 के 0 थे, ठीक है। जब टाइम टी इक्विलिब्रियम पे, मतलब जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा तो 2 में से कुछ माइनस हुआ होगा, लेट से कि x गया होगा। अब 1 मोल CO 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 3 में से भी x ही गया होगा, और ये कितना बना होगा, x। समझ में आ रहा है, ये x x x ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO कितने दे रखे हैं मेरा बेटा, 1। तो यानी कि CO ओके 1 दिए हुए हैं, तो CO के मोल कितने आ गए, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, Yes, ma'am. तो x 1 आएगा। ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस अब सारे निकाल देंगे। CO के मोल 1 हो गए, Cl2 के कितने हो गए, 2 हो गए, और COCl2 के कितने हो गए, 1 हो गए। अब निकालना क्या है भाई, केसी निकालना है। तो केसी, लेकिन 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 कंसंट्रेशन है, अपन ने क्या निकाला है, मोल निकाला है। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी कि इन सबको किससे डिवाइड करोगे, 5. वॉल्यूम 5 लीटर डिवाइड करोगे, यानी कि COCl2 का क्या हो जाएगा, 1/5, CO का क्या हो जाएगा, 1/5, Cl2 का क्या हो जाएगा, 2/5। बस निकाल लेना। कितना आ रहा है, 2.5। 2.5। बस Yes, ma'am. हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। इस तरीके से क्वेश्चन, इसमें क्या अलग था, इसमें ये अलग था कि आपको मोल्स दे दिया। जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन कराए उसमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी। तो अगर मोल दिए हुए हैं तो ध्यान रखना, जब वो फाइनल केसी का एक्सप्रेशन निकालोगे तो मोल पर लीटर लोगे, वरना आंसर बिल्कुल गलत आएगा। अगर यहाँ पे 1 लीटर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ पे 5 लीटर है, तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। हो जाएगा। चलो यस मैम चलो यस मैम। इसका क्वेश्चन करते हैं, एक बार तुम पढ़ो इसको।
क्या दिया हुआ है, पता चला कुछ? अक्षरा, सना, सना, अक्षरा, दीक्षा हो क्या यहाँ पे? यस मैम। अच्छा, क्या समझ में आया दीक्षा? मैम इसमें बोल रहे हैं जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट 298 केल्विन पे जो रिएक्शन हुई वो नहीं 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 नहीं, केसी की वैल्यू 100 है भाई। इक्वेशन को दोबारा पढ़ो, वो सॉरी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। मुस्कान, क्या बोला हुआ है बताओ? मैम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू गिवन है और हमें बताया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की मतलब चारों की वो 1 मोलर है और हमें इसके बाद इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताना है डी। ठीक है, आया सबको समझ में? केसी की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अब सबकी दे रखी है ना? उन्होंने कहा कि सबकी चारों की ABCD की 1 मोलर है। अब आपको निकालना है इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन, डी की निकालनी है इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 1 में से कुछ माइनस होगा, लेट से x माइनस हो गया। अब 1 मोल A 1 मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें से भी x जाएगा, है ना? ये कितना बनेगा? 1 + x। यस, 1 + 1 + x। क्योंकि ऑलरेडी वो 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो बस यही था इसमें समझाने का। बस क्या करना है तुम्हें, केसी दिया हुआ है, लगाओ। केसी क्या हो जाएगा, सी और डी का स्क्वायर यानी कि 1 + x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। लेकिन इसको आप ध्यान से सॉल्व करना। ध्यान से सॉल्व करने का क्या मतलब है, आपको केसी क्या दिया हुआ है मेरा बेटा, 100 दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो फंसोगे। आप क्या करो, दोनों तरफ अंडर द रूट ले लो। यस। ठीक है, तो ये 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 + x / 1 - x। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के आनी है। 100 - 100x = 1 + x। मैम नहीं बट 10 वो 10 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मैंने 100 लिख दिया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। यस मैम। चलो 10 - 10x। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ रही है x की वैल्यू? 9/11। क्या ये तुम्हारा आंसर है क्या? नहीं मैम, ये हमारा आंसर नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या पूछा तुमसे, डी की कंसंट्रेशन पूछे इक्विलिब्रियम पे, यानी कि उसने पूछा है कि डी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 1 + x यानी कि 1 + 9/11। तो जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो आप लोग बोल रहे हो ए ऑप्शन इसका क्या आएगा, ठीक आएगा, करेक्ट होगा। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के सवाल भी, बताओ? यस मैम। यस मैम। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट मतलब उसमें मॉड्यूल में आपको दिए हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। कैसे बोल रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। ए सॉलिड XY, नाउ जो आपका XY है वो क्या है मेरा बेटा, सॉलिड फेज में है। ठीक है, kept in an evacuated sealed container undergoes decomposition to form a mixture of gas, X और Y मिल रहा है आपको, और ये गैसियस मिक्सचर है। क्लियर हुआ? टी टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दिया हुआ है, 10 बार। इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 10 बार। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा, 10 बार। एंड तुम्हें क्या निकालना है इसके लिए, केपी निकालना है इस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के लिए। क्या कर सकते हैं, अब बात आ गई है प्रेशर की टर्म्स में, है ना? क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखें, चलो देखते हैं। टाइम t0 पे मान लेते हैं इसका प्रेशर P0 है और इसका कुछ भी नहीं होगा। बोलो हाँ के ना? यस है ना? जब मान लो इक्विलिब्रियम आ गया होगा, कुछ कम हुआ होगा, वैसे तो इसका नेग्लेक्ट ही कर देंगे अपन। ठीक है, ये कितना होगा P और ये भी कितना होगा P, है ना? क्योंकि 1 मोल XY से 1 मोल X और 1 मोल Y बना है। इसका मुझे लेना देना नहीं है क्योंकि बिकॉज सॉलिड इट डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर। तो यानी कि जो मेरा टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, P + P यानी कि 2P। हाँ या ना?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो मेरे पास P क्या होगा, PT/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 होगा। Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या दिखा रही है, पार्शियल प्रेशर दिखा रहे हैं। पार्शियल प्रेशर क्यों दिखा रहे हैं, जहां पे एक से ज्यादा गैसेस कंपोनेंट होते हैं वहां हम यूज करते हैं पार्शियल। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, और आपको ये भी पता है, मैंने शायद बताया भी था, डोल्टन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर क्या होता है, याद करो अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। टोटल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के गैसेस के सम के बराबर होता है। PA plus PB. अब यहाँ पे दो गैसियस हैं तो मैंने वही काम किया है। ठीक है, अच्छा आपको क्या निकालना है, केपी निकालना है, तो मैम केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, यानी कि 5 इंटू 5 कितना आ गया, 20. मैम 25. बताओ मुश्किल था ये, No, ma'am. बिल्कुल भी No, मुश्किल ma'am. हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ध्यान रखना, सॉलिड वाले को कंसिडर नहीं करो। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, एक साथ में ये भी याद रखिए बेटा कि अगर मान लो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये भी मैंने एक्सप्रेशन आपको वहां बताया था, Yes, ma'am. हेनरीज लॉ में बताया था, अगर थोड़ा सा याद हो तुम्हें तो ये याद रखनी है तुम्हें चीजें। ठीक है, इक्विलिब्रियम में बहुत यूज होता है, स्पेशली केमिकल इक्विलिब्रियम में तो। ठीक है, चलूं आगे। अब आगे आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखने में तो ये है 2008 वाले सवाल, लेकिन ये वाले क्वेश्चन है जबरदस्त वाले, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले सवाल। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको, मेरे साथ साथ पढ़ो। एक इक्वेशन दी हुई है, 2AB2 से 2AB प्लस B2 बन रहा है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया हुआ है, x। अपन क्या मानते हैं, अल्फा, है ना, कोई बात नहीं, तुम अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू 1, यानी कि उसकी वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में काफी कम है ना। अच्छा, फिर वो बोल रहा है कि आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है रिलेटिंग इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x और केपी के बीच में और टोटल प्रेशर के बीच में। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें यहाँ पे ना कुछ भी नहीं दे रखा, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रखी है और बता रखा है केपी क्या है और बता रखा है टोटल प्रेशर पी है, कितना प्रेशर है, कितना टोटल, मतलब क्या बोलते हैं, कितना स्टार्टिंग में लेके चले हो मोल, कुछ भी नहीं बताया, है ना। अब कैसे अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान से देखो, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ठीक है, पहले आप देख लो, समझ लो मैं क्या कर, देखो मेरा बेटा, अगर आपने, वैसे इक्विलिब्रियम आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है, जो यूके फीडिंग इंडिया वाले स्टूडेंट्स हैं और जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे से पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लास्ट ईयर का भी, मतलब कुछ तो पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, तो हो जाएगा। देखो, अगर आपने सुना है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, जिसको हम लेते हैं, वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। अगर मान लो हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा टाइम t0, जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सवाल आएंगे ना, और मान लो तुम्हें कुछ नहीं दे रखा कि स्टार्टिंग में कितने मोल लिए हुए, तो तुम अपनी तरफ से कितना मान लोगे, उसको 1 मान लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है क्या मैम 2 नहीं मान सकते, मान सकते हो, लेकिन आप 1 मान, 1 से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और ये नहीं बना होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, जब टाइम टी इक्विलिब्रियम वाला टाइम आ गया होगा, मैंने बोला 1 मोल डिफाइन होता, अल्फा डिफाइन होता है 1 मोल के लिए। ठीक है, तो 1 में से कितना जाएगा, कुछ तो डिग्री, कुछ तो डिसोसिएट होगा, तो हमने मान लिया वो कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा। अगर मान लो तुम 2 लेते तो 2 में से कितना जाता, फिर वो 2 अल्फा, 3 लेते तो 3 अल्फा। तभी तो वो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम एक्सप्रेशन बनाते हैं कि सी लेते तो सी में से कितना गया, सी अल्फा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अल्फा इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ, आगे चलो। अब ये अल्फा डिसोसिएट हुआ, 2 से मुझे 2 मोल ए भी मिला है, यानी कि कितना बना होगा, 2 अल्फा, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और ये 2 मोल AB2 से 1 मोल B2 बनना है, यानी कि अल्फा बना होगा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
पक्का? अल्फा या अल्फा बाय 2? अल्फा। मैम अल्फा होगा। इधर आओ, ध्यान से देखना। 1 में से अल्फा गया, यस ठीक है, 2 से 2 बन रहा है, तो अल्फा गया तो ये अल्फा ही बनेगा ना। मैम। यस मैम। तो अल्फा क्यों लिखा? Yes, ma'am. ठीक है। अब इसमें से अब क्या है, 2 मोल AB2 से 1 मोल B2 बन रहा है, तो ये कितना बनेगा? अल्फा बाय 2। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मान लो आपका अल्फा गया है तो 2 मोल से 2 मोल AB बन रहा है, तो अल्फा गया तो ये अल्फा ही बनेगा। 2 मोल AB2 से 1 मोल B1 मोल B2 बन रहा है, तो अगर ये अल्फा गया तो ये कितना बना होगा? आधा ही तो बना होगा ना, अल्फा बाय 2। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। इतना क्लियर हुआ? अब देखो आपका काम क्या है, ध्यान से सुनना। आपको केपी निकालना है। अब अगर मैं बेटा केपी का एक्सप्रेशन लिखूं तो केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ AB, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, यही होगा। यस मैम। ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है? नहीं मैम, नहीं है, यानी कि तुम्हें निकाल के आना पड़ेगा। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी भी मान लो गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के लिए तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है क्या नंबर ऑफ मोल्स? नहीं है, नहीं है। तो क्या मैं टोटल मोल्स निकाल सकती हूँ? मेरे टोटल मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। अल्फा से माइनस अल्फा गया तो ये कितना बच गया? 2 प्लस अल्फा बाय 2। यस और नो? यस मैम। ये मोल ही तो लिख रही थी ना मैं, स्टार्टिंग में 1 मोल था, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा रह गया, फिर अल्फा अल्फा बाय 2, टोटल मोल्स निकाल लिए। क्या आप यहाँ से पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या आएगा? टोटल प्रेशर कितना है? P इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यस और नो? यस मैम। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो? पार्शियल प्रेशर AB का निकाल सकते हो। निकालना सारे बच्चे एक बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या निकालोगे? टोटल प्रेशर इनटू अल्फा बाय अल्फा प्लस 2 बाय 2। 2 को मैं ऊपर ले जाती हूँ, बताओ। यस मैम। ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा, टोटल कितना है? मोल्स कितने हैं? अल्फा प्लस 2, ऊपर 2 ले लो, इनटू टोटल प्रेशर। तुम्हारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तुम्हें केपी के एक्सप्रेशन में पुट करना है। करो करो, पुट करो। मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, करो एक बार, पुट करो। थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन, बट इम्पोर्टेंट बहुत है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, मैंने एक बार स्टॉप किया था बेटा, एक सेकंड। आपके पास, हाँ, फोर्थ ऑप्शन आ गया। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक बार बाकी बच्चे चेक कर लो, सारी वैल्यूज पुट करो। अल्फा प्लस 2 को अप्रोक्सीमेट आप अल्फा ले लो, कि बिकॉज उन्होंने बोला है जो एक्स है, यानी कि जो हमने अल्फा कंसिडर किया है यहाँ पे, वो 1 से छोटा है, तो 2 से तो बहुत ही छोटा होगा। तो अल्फा प्लस 2 को आप अप्रोक्सीमेटली अल्फा ले लेना, ठीक है। और 1 माइनस अल्फा को क्या ले लोगे? सॉरी, 2 ले लेना, इसको 1 ले लेना, ठीक है। ध्यान से करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, वैसे ठीक है।
मैं कर देती हूँ दक्ष। दक्ष बेटा इसमें क्या था ना, अपने को बोला हुआ था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो मैंने इसको अल्फा ले लिया यहाँ पे, तुम x भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि 1 मोल था मेरे पास, ठीक है, और ये नहीं बना होगा। जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो 1 में से अल्फा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा गया, ये कितना बनेगा, अल्फा ही बनेगा, बिकॉज 2 से 2 ही बन रहा है, तो अल्फा अगर गया है तो ये अल्फा ही बनेगा। यहाँ पे 2 से 1 बन रहा है, तो अगर ये अल्फा गया है तो अल्फा बाय 2 ही बनेगा। तो टोटल मोल्स मेरे पास इक्विलिब्रियम पे कितने रह जाएंगे, AB2 के 1 माइनस अल्फा प्लस AB के जो बने और B2 के जो बने, टोटल मोल्स निकल गए, ठीक है। अब मुझे केपी का एक्सप्रेशन के निकालने के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू चाहिए, मेरे पास तो है ही नहीं। तो मेरे को पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो मैंने मोल फ्रैक्शन के लिए ये टोटल मोल्स निकाले। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी गैस का निकालो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो करके आप निकाल लेंगे। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करो डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा फिर। मैम हाँ जी, मैम अल्फा प्लस 2 को 2 के बराबर लेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो अल्फा है यानी कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स है वो 1 से छोटा है ना, तो अगर 1 से छोटा तो 2 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। यस मैम। तो अल्फा प्लस 2 का अप्रोक्सीमेटली 2 ले लो, 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, ओके और तुम कैलकुलेशन कर लीजिए, सारे कर लो, डी आएगा इसका आंसर। एक बार हैंड रेस करो किसका डी ऑप्शन आ गया, फटाफट फिर मैं आगे चलूं। अभी 10 बच्चों का ही आया है। ग्यारह, मोनिका, अपूर्वा, अक्षरा, मैम अभी कर रही हूँ। करो करो। जानवी का आ गया, ठीक है, चेतना का आ गया, सभी मुस्कान का आ गया क्या, एक मुस्कान का आया, दूसरी मुस्कान कहाँ गई, आ गया। मैम आ गया। पीयूष, हुस्नवाज, अभिषेक, अंशिका, दक्ष आ गया, ठीक है। ठीक है, आप करके देखना, 13 to 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है बस आपको, नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं सोल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो करके दिखाना है तो प्लीज मुझे बताओ, मैंने तभी अलग से स्लाइड यहाँ पे हम एक बार करके दिखा दो। करके दिखा दूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाय अपने पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, ठीक है। अब मुझे तुम्हें वैल्यू बता, तुम लोगों को मुझे वैल्यू बतानी पड़ेगी, नहीं तो मैं बार बार ऐसे पीछे पीछे करना पड़ेगा। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ चलो मेरे पास है लिखी हुई, छोड़ो। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा, है ना, ऊपर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, बोलो हाँ के ना, यही है क्या, ये नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं है, मैंने AB2 का लिख दिया, एक सेकंड। AB का क्या है मेरे पास, ओके, AB का है टोटल प्रेशर इनटू अल्फा बाय अल्फा प्लस 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। ओके, AB2 सॉरी B2 का क्या है, अल्फा बाय 2 अल्फा प्लस 2 बाय 2 इनटू टोटल प्रेशर। AB2 का कितना है, 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा प्लस 2, यहाँ 2 चला जाएगा ऊपर और इसका स्क्वायर इनटू P का स्क्वायर, ठीक है जी। देखो यस दिखने में बड़ा भयंकर लग रहा है कुछ भी नहीं, P स्क्वायर से P स्क्वायर गया, एक P बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरा बेटा। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर लिख लो, यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू 2 से 2 गया, बताओ, यस मैम।
तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा बाय अल्फा प्लस 2। आगे आओ, ये कितना बन गया अपना 2 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये एक अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर से एक अल्फा प्लस 2 गया नीचे का, देखो Yes, ma'am. देखो भाई सारे, अरे बोलो ना, Yes, नहीं गया क्या? ma'am. मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। और ये कितना बन गया 4 बन गया, 4 से ये भी गया 4, ठीक है। बोलो, Yes, ma'am. तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा प्लस 2 का अप्रोक्सीमेट अपन कितना ले लें, 2 ले लें। Yes, ma'am. 1 माइनस अल्फा को 1 ले लें, तो ये भी कैंसिल, मतलब वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और ये क्या था, केपी था, और इंटू टोटल प्रेशर मैं भूल गई, यहाँ पे पी था, ठीक है। तो बस हो गया फिर, अल्फा क्यूब बाय 2 इंटू पी केपी। तो देख लो, आपसे क्या पूछा था, आपसे क्या पूछा था, अल्फा। आपसे पूछा था अल्फा। केपी और टोटल प्रेशर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन बताना है। तो टोटल प्रेशर यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा, या मैं बोलूं अल्फा निकाल लो यहाँ से, क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 केपी बाय पी रेज टू द पावर 1/3। बोलो, कुछ मुश्किल था ही नहीं, अब हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ये थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा आराम से। हाँ बोलो, ठीक है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ही एक्सप्रेशन निकालना था केपी के साथ और टोटल प्रेशर के साथ। फिर भी अभी भी नहीं आया किसी का, दोबारा निकाल के देखना, हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझना है बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, आई नो, है ना। न्यूमेरिकल वाला चैप्टर देखते तो मैं पता नहीं क्या हो जाता है, बट क्या करें, बहुत फिजिकल, वरना खराब हो जाएगी अपनी। इस बार 19 क्वेश्चन आए थे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक में कम आए थे इस बार। 19 इसमें से आए थे, 19 ऑर्गेनिक उसमें से आए थे, इनऑर्गेनिक में से। बचे हुए देख लेना कितने होंगे, उतने उसमें आए थे। ओके, तो वैल्यूज ऑफ KP1 एंड KP2 आपको दी हुई है बेटा, बोलो, है ना। वेरी Yes, गुड। ma'am. आपको क्या दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x का और a का बराबर है, ठीक है। टोटल प्रेशर बताना है आपको, एट इक्विलिब्रियम 1 and 2 आर इन द रेशियो, मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो टोटल प्रेशर का रेशियो आपको बताना है। तो कर सकते हैं हम इसको, कैसे करेंगे, मान लेते हैं मैं अब डायरेक्ट लिख दूं क्या, इक्विलिब्रियम पे ये कितना होगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा अल्फा, Yes, ठीक है। ma'am. A2B क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, 1 minus 2. 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, एक से दो बन रहा है ना, तो Yes, अगर ये ma'am. अल्फा जाएगा तो 2 अल्फा बनेगा ना बेटा, इसमें ही गलती करोगे। अपूर्वा ध्यान से देख बेटा, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब क्या निकालना है जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। टोटल प्रेशर। हाँ, टोटल प्रेशर निकालना, आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, यस Ma'am. ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मानू, इस इक्वेशन को सेकंड मानू, तो फर्स्ट इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1 प्लस अल्फा, और सेकेंड इक्वेशन के टोटल मोल्स आ जाएंगे 1 प्लस अल्फा, सेम है, बस निकाल लो। पार्शियल प्रेशर x का निकाल लो, y का निकाल लो, z का निकाल लो, A2B का निकाल लो, KP1 लो, KP2 करो, डिवाइड करो, आंसर देखो कितना आ रहा है। अप्रोच समझ में आ गई ना सबको, यस मैम। करो फिर, ट्राई करो खुद से।
मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू। मैं इसको P1 लिख रही हूँ, है ना, क्योंकि इक्वेशन 1 वाले पार्शियल प्रेशर है। इक्वेशन 1 के लिए PA के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा बाय 1 प्लस एल्फा इंटू P2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो जाएगा, 2 एल्फा बाय 1 प्लस एल्फा इंटू P2। देखो कितना आ रहा है, इसमें भी सारी वैल्यूज कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। करके देखो बेटा। आयुषी कर रही हो आप, प्रियांशी, प्रिया मेरे को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते भाई आप क्लास में। मैम सुमेला, प्रिया, हाँ बेटा बोलो। मैम PA कैसे निकालना? क्या बेटा, PA कैसे निकालना? क्या निकाला? PA पीए कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर P2 को P2 ले लिया इसका, मोल फ्रैक्शन क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस एल्फा प्लस 2 एल्फा, यानी कि 1 प्लस एल्फा। यस आ रहा है क्या किसी का? मैम थोड़ा सा रह थोड़ा सा रह रहा है। पीयूष का तो आ गया, ठीक है निकालो। मैं सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे। मैम A ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यस मैम A ऑप्शन। शाबाश। मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए बहुत वो भी मैसी भी हो जाता है। जब तुम अपनी नोटबुक में करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा तुम क्या कर रहे हो। हो गया? यस, Yes, ए ma'am. ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, शाबाश। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो अपनी नोटबुक में, ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सारे कट जाएंगे भाई, सब कट जाएगा। ये 1 प्लस जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अपने पास टाइम है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है बेटा, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, केपी दिया हुआ है। वो बोल रहे हैं कि रिएक्शन जो स्टार्ट हुई है वो 1 मोल ऑफ कंपाउंड से हुई है। मतलब जो स्टार्टिंग में इन्होंने दिया हुआ है NH2CO NH4, उसका 1 मोल लेके वो चले थे। आपको टोटल प्रेशर बताना है, यानी कि आपको अब टोटल प्रेशर निकालना है इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। केपी आपको दे रखा है, तो सोचो कैसे अप्रोच करूंगी इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है। T0 पे हम मान लेते हैं 1 मोल है, इन्होंने बोला ये 1 मोल लेके चलो, ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हाँ काजल लीव कर दो अगर नेटवर्क इशू है तो। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ, मान लेते हैं कुछ x गया होगा, ये 2x बना होगा, ये x बना होगा, क्योंकि देखो मुझे प्रेशर की टर्म्स में तो कुछ दे ही नहीं रखा, मोल्स की टर्म में दे रखा, राइट। तो मैंने ये कर लिया। अब टोटल मोल्स क्या होंगे, मैम 1 + 2 अल्फा, 2 अल्फा, ओ सॉरी 2x। ठीक है। टोटल मोल्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1 +
2x। ठीक है, ओके। अब और सोचो, और क्या कर सकते हैं अब हम? मैम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। वेरी गुड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कैसे निकालेंगे अमोनिया का? टोटल प्रेशर हमें नहीं पता, पी ले लेते हैं उसको, इनटू मोल फ्रैक्शन यानी कि 2x/1 + 2x। यस मैम। ठीक है, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का भी ले लो, क्या लोगे? x/1 + 2x इनटू पी। इनटू p ले लोगे, इसका तो नहीं कंसिडर करोगे। यस मैम। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? Kp दे रखा है, क्या करें फिर? वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? बताओ। क्या करें? ये तो कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा आंसर, नो डाउट, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ जी, बताइए क्या कर सकते हैं हम? वन प्लस 2x को अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। एक काम करें, इसको प्रेशर के टर्म्स में ले क्या? देखो, देखो ओके, मान लेते हैं टाइम t0 पे 1 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर है। ठीक है, तब तक ये कुछ भी नहीं है, 0 0। इक्विलिब्रियम पे कुछ जाएगा, मान लेते p जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 2p और p बनेगा। देखो एक बार। यस। और वैसे भी मेरा बच्चों, जो मैं ये लिख रही थी, एक बार मैं दोबारा से अगर मैं लिखूं, तुमने ध्यान नहीं दिया, अपन ये लिख रहे थे ना, यस मैम। टोटल इसका जो बेसिकली प्रेशर आएगा वो इसकी वजह से तो आएगा ही नहीं ना। यस मैम। ठीक है, तो आप इसका कंसिडर ही नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुनो सुनो, समझ रहे हो सारे बच्चे? अपने को क्या दिया हुआ है? रिएक्शन स्टार्ट हुई है 1 मोल से, आपको टोटल प्रेशर बताना है। ठीक है, तो जब आप प्रेशर लिखोगे तो इसके नहीं लोगे आप, क्योंकि ये तो सॉलिड एक्सर्ट ही नहीं करेगा, समझे? तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 आप निकालोगे तो क्या आएगा? 2x/3x 3x आएगा। ध्यान देना है ये चीज, जैसे मैंने भूल गई थी, आपको नहीं भूलना है। ठीक है, और अगर मैं CO2 की बात करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? x/3x आ जाएगा, यानी कि partial pressure of NH3 is 2/3 and partial pressure of CO2 is 1/3. Now you can calculate easily. निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Kp तुम्हें दिया ही हुआ है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बताओ आ नहीं जाएगा? यस मैम। इनटू टोटल प्रेशर से जरूर मल्टीप्लाई कर देना। अब तुम्हारा सवाल आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? जब तुम ये निकालोगे ना तो तुम्हें क्यूब निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नीट की बात करूं तो वहां पे ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें क्यूब निकालना पड़ेगा टोटल प्रेशर। ठीक है, जब तुम टोटल प्रेशर लोगे, जो वैल्यू पुट करोगे 1/3 लेना पड़ेगा। ठीक है, बट नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अगर आया तो वो कुछ ना कुछ आपको इजी कैलकुलेशन करके देगा जिससे आप निकाल लो। मेरा मेन ये था कि आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब आप पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो और जब आप टोटल कर रहे हो, इसको मत लेना। ठीक है, बिकॉज सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा तो आप उसके मोल्स कंसिडर नहीं करोगे। आई समझ में ये वाली बात? यस मैम। ठीक है, और जब आप कैलकुलेट अगर करोगे भी तो इसका भी आंसर आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारे आप कर लोगे। देखो, अब तुम एक बार देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो। अब वाली तो क्या हो गया, ये वाला देखो एक बार सारे। अच्छा वो, हाँ ये ठीक है। हाँ, मैं क्या कर रही थी ना, मैं इसको भी कंसिडर कर रही थी।
ठीक है, आपको इसको नहीं लेना है बिकॉज ये सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, तो आपको मोल्स इसके लेने हैं, इसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा अपने को वो देखना है। ओके मैम। ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है, 8 मोल ऑफ AB3, बस 2-3 मिनट और लूंगी क्लास। 8 मोल ऑफ AB3 आर इंट्रोड्यूस इनटू 1 डेसीमीटर क्यूब वेसल इफ इट डिसोसिएट। ऐसे डिसोसिएट करेगा। वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे 2 मोल ऑफ A2 प्रेजेंट है। कर लोगे क्वेश्चन? यस मैम। ये तो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन आ गया ना जो मैंने तुम्हें करवाया था। स्टार्टिंग में कितने 8 मोल लिए इसके, ये 0 है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे कुछ माइनस हुआ होगा, दैट इज 8 - x, और ये कितना बना होगा? 2x बोलो बोलो। 2x 2x क्यों बनेगा? X, 2 से 1 X. बन जाता है, x/2 बनेगा। या तुम एक काम करो, यहाँ पे 2x ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और यहाँ पे 3x कर लो। आपको क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पे कितने मोल प्रेजेंट है? 2 मोल, यानी कि मोल ऑफ A2 कितने प्रेजेंट है? 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? तो तुम्हारे यहाँ से B2 की भी आ जाएगी, B3 की भी आ जाएगी, Kc निकल जाएगा। क्या कहते हो? सेम क्वेश्चन है, Yes, ma'am. यस मैम। जल्दी बताओ अगर कर लोगे तो। yes ma'am. करके Yes, देखना। ma'am. ये वाला देखो, ये भी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम है। 1 मोल O2 का लिया है, 2 मोल SO2 के लोगे आप जब टाइम t0 होगा। इक्विलिब्रियम पे SO3 के तुम्हें 1.6 मोल मिल जाएंगे, Kc नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा भाई? Yes, ma'am. ये लो इक्वेशन भी लिख दी मैंने तुम लोगों के लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितने दिए हुए हैं? 1.6, यानी कि 2x कितना दिया हुआ है? 1.6, x आ जाएगा 0.8, 1.6. सब कुछ निकल जाएगा। 0.8. लग रहा है डुएबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सेम ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया, तुम आराम से कर लोगे। ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. बाकी तुम कर लोगे। अब होमवर्क क्या है जल्दी देख लो। मॉड्यूल है सबके पास? yes सेक्शन ma'am. ए में जाओगे 1 to 20 क्वेश्चन करोगे, सेक्शन ई में जाओगे 1 to 4 करोगे। 2 दिन ले लो, कोई बात नहीं। आई नो अपनी कल भी क्लास है, कोई बात नहीं, मैं और होमवर्क भी दूंगी, इट्स ओके। आप इसको करने में 2 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टोटल 24 क्वेश्चन आप 12 आज कर लो, 12 कल कर लेना, जैसे भी तुम्हारी इच्छा करे, प्रेशर मत लेना, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। तो Yes, आज ma'am. के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। और